नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, समांतर श्रेणी जो अपन पढ़ रहे हैं, इसी में कुछ सवाल और हैं, उन सवालों पे अपन चर्चा कर लेते हैं। पिछली 4 क्लासें अपन ने ले ली है। उन 4 क्लासों में आपने देखा कि समांतर श्रेणी में किस किस टाइप के सवाल बनते हैं और कैसे उनको सोल्व करना है। अपन इस टॉपिक पे लगातार वीडियो डाल रहा हूँ मैं, और ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी भी है। जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी ये उपयोगी है, और जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी है। इसके बाद अपन यहाँ पर जो रेगुलर क्लासें चल रही है, इन क्लासों को आप जरूर देखें। जिस साथी को ये क्लासें जो मेरा मैटर पसंद आ रहा हो या उसके समझ में आ रहा हो, जब उसके समझ में आ रहा है तो वह इसी चैनल पर बने रहें, और जिसके समझ में नहीं आ रहा है या जिसको लगता है कि अपने को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वह कोई दूसरा टीचर देख सकता है, उसके वीडियो देख सकता है। क्योंकि आपको समय खराब नहीं करना है, और जो टीचर आपको पसंद आता है या जिसका पढ़ाया हुआ पसंद आता है उसी टीचर का वीडियो देखें और कंटिन्यू देखते रहें, और उसके नोट्स जरूर बनाते रहें। मैथ्स में आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स वही नोट्स होते हैं जो आप सवाल हैं उनको एक बार के लिए अपनी नोटबुक में लिख लो। नोटबुक में लिखने के बाद उन सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करोगे? पहले सवाल को एक बार के लिए मैं बता रहा हूँ वैसे समझ रहे हो, उसके बाद आप खुद से ट्राई करो, सवाल को लिख लो और दूसरे रफ कॉपी या जिसमें भी है उसमें आपको उसको सोल्व करना है। सवाल कहाँ नहीं बन रहा है आपसे, वहाँ पर आप वापस उस अपनी जो नोटबुक में सवाल का सॉल्यूशन लिख रखा है उसको देखें कि किस जगह पर अपने को दिक्कत आ रही है। उसे देखने के बाद आप फिर से 5 या 7 दिन बाद में फिर से आप जब रिवीजन करोगे तो आपके वो माइंड में आएगा कि उस दिन मैंने ये सवाल किया था और मुझे यहाँ पर दिक्कत आई थी तो मैंने ये किया था। ऐसे अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेते हो तो आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है और किस टाइप से ये सवाल होगा। क्योंकि जब तक आप 4 से 5 बार तक रिवीजन नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा, जब एग्जाम में सवाल आएगा तो ये लगेगा ऐसा कि ये सवाल देखा देखा सा है, लेकिन उसके आंसर आपसे नहीं निकलेंगे। और उसके सबसे बड़ा रीजन यही होगा कि वो आपके प्रैक्टिस में सवाल नहीं था। देखा देखा सा इसलिए लगेगा कि आपने एक बार उस सवाल को किया है, चाहे हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई और पढ़ा रहा है उसके सामने आपने देखा होगा, तो वह सवाल आपको देखा देखा सा लगेगा, बाकी सोल्व नहीं होगा। क्योंकि जब आप सोल्व करने बैठोगे आप लोगों को लगेगा मैं इसको हल कर लूंगा, लेकिन वो सवाल आपसे नहीं बनेगा। और उसका यही रीजन है कि वो सवाल आपने 1 या 2 बार ही देखा है। तो मिनिमम मान के चलें 4 से 5 बार के लिए तो आपको रिविजन करना ही है। और अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो मैथ से, तो आपको मिनिमम 10 बार अपने सिलेबस का रिवीजन करना है। स्पीडली करो चाहे कुछ भी हो। देखो, पहली बार टाइम लगेगा, दूसरी बार उससे कम टाइम लगेगा, तीसरी बार फिर उससे कम टाइम लगेगा, और 4 से 5 बार आप रिवीजन कर लोगे तो मैथ्स को आप सोल्व करना नहीं पढ़ना सीख जाओगे। कैसे? उसमें ये पता चलेगा, फिर आपको रफ कॉपी में लेके बैठोगे तो आपके माइंड में ये चलेगा इससे अगला स्टेप ये होगा, इसमें ये अपन कॉमन ले लेंगे, ये चीजें हैं जो यहाँ पर गुणा हो जाएगी। जो गुणा के पद हैं या जो भाग देने वाले पद हैं उन पदों में अपन क्या करेंगे, स्पीडली कैलकुलेशन हो जाएगी। 2 पद या 3 पद को आप एक साथ सोल्व करने लग जाओगे। और ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद मेहनत करोगे और खुद मेहनत करके रिवीजन बार बार करोगे। तो समांतर श्रेणी टॉपिक चल रहा था, उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जो कुछ सवाल बचे हुए हैं उन सवालों को और सोल्व कर लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है। अगर आप प्रैक्टिस दूसरी बुक लेते हो तो उससे भी कर लेना, और ये सवाल वापस रिपीट करते हो तो भी आप किसी भी एग्जाम के सवाल को हल कर पाओगे। इनके बाहर अगर कोई सवाल जाता है तो देखो, मैथ्स में सवालों की सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, संख्या चेंज होती है। और संख्या चेंज होती है, पैटर्न चेंज नहीं होगा। पैटर्न, इन पैटर्न के अलावा कोई पैटर्न नहीं बनता है। मैंने जितने सवाल करवाए इनके अलावा शायद ही कोई पैटर्न बचेगा आपके। तो आप क्या कर सकते हो, इनको भी बार बार रिवीजन कर सकते हो। देखो, समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी में जब 2 पद दे रखे हों या उनका माध्य पूछा जाता है, आपसे कहते हैं कि समांतर श्रेणी में 2 पदों का माध्य, तो आप कैसे निकालते हो माध्य? आप सभी को पता है कि 2 संख्याओं का माध्य क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि 2 और 4 का माध्य क्या है, 2 और 4 का माध्य अपन बात करेंगे तो माध्य निकालने के लिए आपको पता है दोनों को जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे, जो क्या मिलेगा 6/2 मतलब 3।
या हम कह सकते हैं इनके मध्य की कोई संख्या मिलेगी अपने को, इनके मध्य की कोई संख्या मिलेगी। तो इसी प्रकार से अगर a और b दो संख्याएं हैं, a और b दो संख्याएं हैं, उनका माध्य अगर अपन बात करेंगे, माध्य की जब मैं बात करूंगा तो माध्य क्या होगा, इन दोनों को जोड़ूंगा a प्लस बी बाई 2, इन दोनों को जोड़ना है और दो का क्या दे देना है, भाग दे देना है। अब देखो अगर ये बात कहूं मैं तो ये क्या हो रहा है कि अगर अपन कहें कि a b और c ये तीनों समांतर श्रेणी में है, a b c समांतर श्रेणी में है, तो यहां पर एक फॉर्मूला मिलेगा आपको कि जो b है वो a और c के माध्य के बराबर होगा। a और c का माध्य क्या होगा, a प्लस सी बाई 2, और ये जो b है मध्य पद वो क्या होगा, इनके बराबर होगा। माध्य मतलब इनका मध्य पद, या अपन कह सकते हैं a और c के माध्य के बराबर होगा। यहां से देखो एक फॉर्मूला मिलेगा 2b बराबर क्या होगा, a प्लस सी। मतलब ये ध्यान रखना है अगर 2b बराबर a प्लस सी है तो a b c समांतर श्रेणी में होंगे, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब अगर तीन पद समांतर श्रेणी में है तो पहला और तीसरा पद का योग दूसरे पद के डबल के बराबर होगा। जैसे मैं कहूं समांतर श्रेणी की बात करें तो अपन लेते हैं 1 2 3, 1 2 3 इनकी बात कर ली। अब देखो कह रहा है कि पहला और तीसरा पद का योग 1 प्लस 3 वो दूसरे पद के 2 गुना के बराबर है क्या, देखो 1 और 3 4, जो किसके बराबर है, 4 के। मतलब ये कौन से पद होंगे, समांतर श्रेणी में ये पद होंगे। और अपने को पता है 1 2 3 समांतर श्रेणी में, इनका पहला पद 1, सार्वय अंतर भी 1 आ रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक समांतर श्रेणी के लिए पहले तो देखो दो संख्याओं का माध्य होता है ये, अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है तो यह चीज होगी। अगर कहा जाए कि एबीसी समांतर श्रेणी में है तो ये चीज होगी, ये फिक्स है। अगर अपने को कुछ पूछा जाता है बाद में ये पूछ लेंगे कि बताओ एबीसी है, कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी होगी और उसमें पूछेंगे कि एबीसी है किसमें, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी, तो अपन यह चेक करेंगे कि 2b बराबर a प्लस सी है तो ये एबीसी किसमें होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। तो इस पे आधारित कुछ सवाल बनते हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। और इसके साथ साथ कुछ सवाल बनते हैं कि एक समांतर श्रेणी के पहला पद और अंतिम पद दे दिया जाता है, फिर कहा जाता है कि इसके अंदर n समांतर माध्य जोड़ दिए जाए। n समांतर माध्य मतलब उस समांतर श्रेणी के n समांतर माध्य पद जो है उन दो संख्याओं के बीच में जोड़ दिए जाए। जैसे a और b मान लिया दो पद है और मैं कहूंगा इनके बीच में n समांतर माध्य जोड़ रहे हैं। जैसे a1 a2 a3 ऐसे n पद है जो इनके अंदर क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो अब जो नई श्रेणी बनेगी वो क्या रहेगी, a तो पहला पद हो गया, ये बीच में अपन ने इनको जोड़ा है, a1 a2 a3 इन पदों को जोड़ा है। तो a1 a2 a3 ऐसे करते हुए an और इसके बाद वाला पद क्या होगा, b होगा। ये भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी, क्योंकि समांतर माध्य है और समांतर माध्य बीच में अगर डालते हैं तो देखो क्या होगा, वह भी समांतर श्रेणी रहती है। अपन यहाँ देख सकते हैं कि a और c के माध्य जो है वो b है, वो इसके बीच में आ रहा है। a और c का माध्य है वो बीच में आ रहा है, तो अपन यहाँ कह सकते हैं a और c के बीच में मैंने एक माध्य को ऐड किया है। तो इसी प्रकार से एक समांतर श्रेणी में अपन n माध्य को जोड़ सकते हैं। n माध्य को जोड़ने के बाद यहाँ ध्यान देंगे पद तो हो जाएंगे n प्लस 2, क्योंकि दो पद पहले से हैं और n पद अपन जोड़ रहे हैं, तो पद तो कितने हो जाएंगे, n प्लस 2। यहाँ से जो देखो ये अपन समांतर श्रेणी से तुलना करेंगे इसकी, तो ये a होगा, ये a1 होगा, ये a2 होगा, ये ऐसे करते हुए यहाँ क्या होगा, b होगा, ये an होगा। अब देखो an यहाँ पर अपन समांतर श्रेणी लिखेंगे तो वो क्या होगी, a प्लस d, a प्लस 2d ऐसे चलती हुई आएगी, यहाँ a प्लस n d और ये हो जाएगा a प्लस n प्लस 1d। अब देखो n प्लस 2 पद है, लास्ट पद nवें पद की बात करते हैं तो अपन ये लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर पद कितने हो गए, ये तो n पद हो गए, a और ये दो पद और जुड़ गए तो n प्लस 2, मतलब यहाँ n का मान क्या रखेंगे, n प्लस 2, तो n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखो ये मिला a प्लस n प्लस 1 बाई 1 इंटू डी, जो अपना अंतिम पद था वो ये आ गया। अब देखो अगर बात की जाए कि दूसरा समांतर माध्य बताओ, तो यहाँ पर दूसरा समांतर माध्य है तो ये सीधा ही हो जाएगा a प्लस 2d।
A2 के लिए हो जाएगा A+2D। मैं कहूं कि पांचवा बताओ तो A5 हो जाएगा A+5D। देखो समांतर माध्य में और जो पद है उसमें फर्क रहेगा। अगर मैं कहूं कि इस श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा तो A5 जो है वह तो होगा A+4D। भाई ध्यान देना, देखो पद की बात की जाती है, पांचवा पद है तो हमें पता है कि पद के लिए फॉर्मूला होता है A+n-1 × D और यह पांचवा पद आएगा A+4D। लेकिन अगर मैं कहूं पांचवा माध्य क्या होगा, पांचवा माध्य जो A5 होगा वो सीधा अपन लिखेंगे A+5D, क्योंकि ये जो पांचवा माध्य होगा ये पद कौन सा होगा, छठवां पद होगा। या तो पांचवा माध्य पढ़ेंगे या इसको छठवां पद पढ़ेंगे। छठवां पद पढ़ोगे तो आप सीधा A+5D निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है कि nवें पद के लिए फॉर्मूला है A+n-1 × D। तो आप इसको याद रख लेना। माध्य में जब बात की जाती है तो पद 1+ होता है। पद 1+ करोगे तो यहाँ पर देखो छठवां पद निकालोगे, उसके लिए आप सीधा लिख दोगे, या आप याद कर लेना माध्य के लिए वही संख्या काम आती है। माध्य के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A+n-D। ये होता है एवा माध्य, एनवा माध्य। ये सीधा याद रख लेना, माध्य के लिए होता है A+n-D। और यहाँ पर जो है, या फिर अपन वैसे याद रख लेंगे, ये याद रखोगे तो सीधा याद हो जाएगा। या फिर समझ लेना माध्य है जो एक आगे वाला पद होता है। पांचवा माध्य पूछा है तो छठवां पद निकालना है, और छठवां पूछा है तो सातवां पद निकालना है। तो पद और माध्य में थोड़ा डिफरेंस है, वो चीज देख लेना, सवाल बन सकता है। पांचवा पद पूछा जा सकता है, पांचवा माध्य पूछा जा सकता है, कोई भी हो सकता है। पांचवा मैंने एग्जाम्पल लिया है अपने लिए, लेकिन कोई भी माध्य हो सकता है, पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। वो पांचवा पद और पांचवें माध्य में अपने को कंफ्यूजन रहता है। पांचवा माध्य पूछा जाता है, अपन लिख देते हैं A+4D, क्योंकि अपने माइंड में वही आता है A+n-1 × D, और A+n-1 × D लगा के अपन निकाल देते हैं पांचवा पद, जो कि होता है असल में चौथा माध्य। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ सवाल बनते हैं, उन सवालों पे अपन चर्चा कर लेते हैं। कुछ एक सवाल बचे हैं अपने, इसके बाद ये समांतर श्रेणी है जो कंप्लीट हो जाएगी अपनी। इसके बाद आगे के जो टॉपिक लेंगे, लेकिन जो आज के जो क्लास है उसमें अपन समांतर श्रेणी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोगों ने अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ एक बार के लिए शेयर कर दो पूरी क्लास को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे आपको भी फायदा होगा। फायदा ये होगा कि जो मेरी क्लास आएगी वो क्लास आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, कि नई जो क्लास आ रही है उसके वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। एक फायदा ये भी होगा, अगर ज्यादा चैनल पर सब्सक्राइबर ज्यादा होंगे, मेंबर ज्यादा होंगे, तो क्लास है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचने की संभावनाएं रहेगी। तो देखो कुछ सवाल बनते हैं। एक सवाल ऐसा है कि n के किस मान के लिए a व b का समांतर माध्य है वो ये होगा। देखो पूछा है कि n का कोई मान बताओ, और a व b का समांतर माध्य अगर है, समांतर माध्य की मैं बात करूं, और वो समांतर माध्य क्या हो सके, ये वाला हो सके, ये हो सके कि n+1 + b की पावर भी n+1 अपॉन a की पावर n + b की पावर n। अब देखो ये है जो क्या है, पूछा है कि समांतर माध्य होगा, मतलब अपने को पूछा है n का मान। आपसे कहा है कि n का मान बताओ कि यह जो है वो इसका समांतर a और b का समांतर माध्य हो जाए। ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन कुछ ऐसे हैं आपके पास, A, B, C और D 4 ऑप्शन मिलते हैं अपने पास। आजकल एक E ऑप्शन भी आने लग गया है, जिसमें ये लिखा जाता है कि उत्तर नहीं दे सकते, या वो अनुत्तरित, वैसा कुछ करना है। तो ध्यान रखना, ये दे रखा है देखो 1, 2, 0 और -1, ये दे रखे हैं ऑप्शन। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ पर ऑप्शन ट्राई करना है। हमें पता है कि a और b का समांतर माध्य क्या होता है, a और b का समांतर माध्य होता है a + b/2। समांतर माध्य कहें या माध्य कहें, ये a + b/2 होता है। मतलब इसको ऐसा बनाना है, इसलिए n की क्या पावर रखूं मैं,
कि ये a प्लस बी बाई 2 हो जाए। अब देखो यहां पर आप क्या रखोगे जिससे ये हो जाए, तो देखो पहले क्या करेंगे अपन, n का मान 1 लेके 0 लेके चलते हैं। अगर आप n का मान 0 रखते हो, देखो ऑप्शन में कौन कौन सा है, 0, 1, 2 और -1, 0 रख के ट्राई करते हैं। तो देखो a की पावर 0 प्लस 1 प्लस b की पावर 0 प्लस 1 बटा a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। देखो 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1 होती है पावर तो a हो गया, प्लस ये b हो गया। किसी की पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 1, और ये क्या आ गया, a प्लस बी बाई 2, जो कि क्या है, a और b का समांतर माध्य है, मतलब n का मान क्या आ गया, 0। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। आप सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो ये मान याद कर लेना, ये फॉर्म हो, सेम यही फॉर्म पूछी जाएगी समांतर माध्य के लिए, तो मान होता है 0। अगर समांतर माध्य है तो n का मान क्या होगा, n का मान 0 होता है जब समांतर माध्य हो, माइनस का 1/2 होता है जब गुणोत्तर माध्य हो, और -1 होता है जब हरात्मक माध्य हो। यह चीज याद कर लेना कि अगर कहा जाए कि a और b का समांतर माध्य ये कब होगा, जब n का मान होगा 0। a और b का गुणोत्तर माध्य कब होगा, जब n का मान होगा -1/2। और a और b का हरात्मक माध्य कब होगा, जब n का मान होगा -1। तो ये तीन चीजें आप याद रख लेना, तीन चीजों से क्या होगा, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ये याद रख लेना, अपने को कोई सॉल्व नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सवाल ऐसा ही बनेगा, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य या गुणोत्तर माध्य मिल सकता है बस। और इनके लिए वैल्यू ये है, ये वैल्यू रट लेनी है, याद रखना, समांतर फिर गुणोत्तर और फिर हरात्मक। समांतर में 0, गुणोत्तर में -आधा कम कर दिया, फिर से आगे जाएंगे तो -आधा कम कर देंगे। तीनों में आधा आधा का डिफरेंस है, तो आधा आधा माइनस करते जाना है, 0 -आधा और 1 माइनस का हो जाएगा। तो ये तीनों मान आपको देख लेना है। अब देखो जो मैंने बताया कि समांतर माध्य जोड़ते हैं, तो उन जोड़ने के लिए क्या होगा, पदों की संख्या n+2 हो जाती है। यहां से अपने को a तो दे रखा होता है, a और b दे रखे होते हैं, और उनके बीच में वो कहते हैं कि पदों के जो n समांतर माध्य जोड़े हैं, तो यहां से जो डिफरेंस मिलता है वो निकालना होता है। जब a और b के बीच में n समांतर माध्य जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो अपने पास a और b तो पहले से वैल्यू दे रखी होगी, वो n का मान पूछ सकता है, इनमें से कुछ पूछेगा। तो अपने पास अगर a और d हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस चीज की किसी भी श्रेणी को लिख सकते हैं। तो d निकालने का फॉर्मूला होता है एक b माइनस a अपॉन में होता है n+1। ये देखो d निकालने का फॉर्मूला है, और ये कैसे है d निकालने का फॉर्मूला, इसके लिए भी एक बार देख लेते हैं। मैं कहता हूं देखो एक समांतर श्रेणी है, 1, 2, 3 और 4। मान लेते हैं अपने पास a ये है और b ये है। अब इसका d निकालना है, तो देखो यहां पर d अपने पास सामने दिख रहा है सबको, 1 है, सामने दिख रहा है ना कि सबको d है वो कितना है, 1 है। अब मैं कह रहा हूं मैंने जोड़े कितने हैं, ये 2 पद जोड़े हैं। मैं कहता हूं 1 और 4 के बीच 2 समांतर माध्य जोड़े हैं, तो अपने ने जोड़े कितने हैं, 2 जोड़ दिए। तो यहां से देखेंगे, देखो b का मान कितना, 4 माइनस a का मान कितना, 1 बटा, अब 2 मैंने जोड़े हैं तो 2 से 1 अधिक लिखूंगा, तो 2 + 1 करेंगे। यहां से देखो कितना हो रहा है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बटा 2 + 1 3। क्या मिल रहा है, d का मान 1, जो कि अपने को पहले से पता है, यहाँ पर d का मान 1 था। तो ये चीज प्रूफ भी हो जाती है कि यही मान होता है, देखो ठीक है। तो d का मान याद रख लेना, b माइनस a अपॉन n+1 करना है, क्योंकि ये n+2 पद हो जाते हैं, तो इनके डिफरेंस है वो, देखो ये एक डिफरेंस होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ऐसे ऐसे करते हुए चलेंगे, तो ये n+1 वहां होगा।
देखो इसका डिफरेंस देखते हैं। देखो पद कितने हैं, 1 2 3 4 पद है। डिफरेंस की बात करूंगा तो मैं एक यहां से मिलेगा, एक डिफरेंस, दूसरा ये, तीसरा ये। मतलब आप सीधा कर सकते हो कि डिफरेंस कितने हैं 3, पद कितने हैं 4, मतलब पदों से कितना एक कम। तो यहाँ पर पद कितने हो जाएंगे, ये तो n हो गए, ये एक n+1, ये एक n+2, मतलब पद हो गए n+2। तो भाग किसका देंगे, n+1 का। तो ये वाला d का मान मिल जाएगा, यहां से d का मान मिल गया। और इन सब का योग भी अगर कहते हैं कि a1 a2 a3 an का योग है, a1 + a2 + a3 ऐसे करते हुए an है, तो वो आता है n टाइम ऑफ a + b/2। यह चीज अपन ने कल भी देखी थी, कि पहले और आखिरी का योग वो उससे जस्ट आगे वाले और इसके योग के बराबर भी होता है। तो उसी टाइप से इसका और इसका योग का आधा इसके योग के बराबर होगा, इसके योग के बराबर होगा, इसके ऐसे होगा। मतलब ये n टाइम हो जाएगा इसका गुणा। या अपन वैसे कहेंगे कि ये और ये जुड़ेंगे तो ये भी क्या होगा, a + b होगा। मतलब अगर टोटल n पद है तो दो दो के जोड़े बनाएंगे तो जोड़े कितने बनेंगे, n/2। तो यहां से देखेंगे, देखो ये हो जाएगा n/2, और इसका और इसका, इसका और इसका, इसका और इसका ऐसे जोड़े बनाएंगे तो उनका योग क्या आएगा, a + b। ऐसे n/2 जोड़े होंगे और a + b क्या होगा, इसका और इसका योग a + b हो जाएगा। क्योंकि अगर टोटल संख्या 4 है तो एक जोड़ा ये और एक जोड़ा ये, मतलब 4/2 करेंगे तभी तो 2 आ रहा है। तो यहां से n/2 ये हो गया, और ये दोनों का योग कितना होता है, a + b। कल अपन ने देखा था कि आगे से और पीछे से समान जगह पर अगर कोई पद है तो उनका योग वो दूसरे समान जगह पर पदों के योग के बराबर होता है। तो इसी टाइप से ये क्या हो जाता है, a + b/2 हो जाता है। अब देखो सवाल क्या कह रहे हैं। सवाल है 2 व 26 के मध्य 7 समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए जाते हैं, तो a3 और a5 की वैल्यू पूछिए। देखो 7 और 26 दो संख्याएं क्या दी है, 7 और 26, और आपसे कहा है कि n समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए जाते हैं। तो आपसे पूछा है कि a3 और a5 क्या होगा। देखो संख्याएं कितनी दे रखी है, 7 और 26, मतलब a का मान तो दे रखा है 7 और b का मान दे रखा है आपको 26। n का मान आपको पता है कि n कितनी करवाई है, n की जगह उन्होंने कहा है कि 7 है। 2 व 26 है, ये 2 व 26 के मध्य 7 समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए जाते हैं। तो 2 और 26 के मध्य 7 समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए जाते हैं, मतलब n हो गया 7। अब देखो अपने को a3 और a5 चाहिए, तो पहले d का मान निकालेंगे। d बराबर क्या होता है, b - a/n+1। यहां से देखेंगे 26 - 2 बटा 7 + 1, ये कितना हो रहा है 24/8, जो 3 मिल रहा है। आपको d का मान क्या मिल गया, 3। पूछा है a3। देखो a3 की बात हो रही है, न कि स्मॉल a3 की बात हो रही है। nवां पद नहीं पूछ रहा है, वो nवां माध्य पूछ रहा है। तो nवें माध्य के लिए अपने को पता है a + nd होता है। यहां से a का मान 2 है, n का मान तीसरे पद के लिए 3 लेंगे, d है 3, कितना हो गया, ये 11 हो गया। तो a3 की वैल्यू आ गई 11। इसी टाइप से अगर a5 की बात करेंगे तो वह होगा a + 5d। देखो a का मान फिर से 2, 5 × d का मान 3, ये कितना हो रहा है 15 + 2 17, तो ये हो गया 17। तो इसी टाइप से जो पद बनेंगे वो हो जाएंगे 11 17, a3 हो जाएगा 11, a5 क्या हो जाएगा 17।
अब देखो डी का मान 3 आ रहा है तो ए जो 4 होगा A4 वो क्या होगा 14 होगा। 3 का गैप चलते हुए क्या चलेगी, एक समांतर श्रेणी चलेगी। समांतर श्रेणी बन जाएगी। देखो पहला पद 2 हो गया, फिर दूसरा पद 3 जोड़ के लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इससे आगे वाला 8, फिर 11, फिर 14, 17, 20, 23 और कितना 26। देखो 2 और 26 के मध्य कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 समांतर माध्य जुड़ गए ना। और इनका योग भी देख लो, ये और ये कितना हो रहा है 28, ये और ये कितना हो रहा है 28, ये और ये कितना हो रहा है 28। तो इनका मान भी क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। इस टाइप से सवाल बनते हैं। थोड़ा सा पद और उसमें देख लेना, समांतर माध्य का ध्यान रखना। आपसे पद पूछा है या समांतर माध्य पूछा है। पद पूछा है तो एक कम करके n का मान लिखना है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। समांतर माध्य में सीधा ही क्या होता है, a प्लस एन डी होता है। यह चीज थोड़ी सी माइंड में रखना, नहीं तो सवाल को गलत होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अगला सवाल कह रहा है कि 1 और 51 के मध्य n समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए जाते हैं। 1 और 51 के मध्य n समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए जाते हैं। और उसने दिया है कि A4/A7 दे रखा है। A4/A7 इसकी वैल्यू क्या दी है, 3/5। और आपसे पूछा है कि n का मान बताओ। अब यहां पर देखो d बराबर क्या होगा, d बराबर तो हो जाएगा 51 माइनस 1 बट्टा n का मान दिया है तो n प्लस 1 लिख देंगे। यहां से d हो रहा है 50 बट्टा n प्लस 1। d का मान आ गया 50 बट्टा n प्लस 1। यहां ये वैल्यू दी है तो A4 क्या होता है, a प्लस 4d बटा ये होता है a प्लस 7d जो 3/5 के बराबर है। वैल्यू रख देंगे d की। a का मान तो देखो 1 है तो 1 रख दिया, प्लस 4 इंटू डी का मान है 50 बटा n प्लस 1। फिर से यहां पर देखेंगे तो 1 प्लस 7 इंटू 50 बटा डी n प्लस 1। ये आ गया। बराबर में दे रखा है क्या, 3/5। देखो n प्लस 1 का लेंगे एलसीएम और फिर दोनों के एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे। इस n प्लस 1 का गुणा होगा 1 से, इस तरफ भी होगा 1 से, तो मैं लिख देता हूं देखो ये n प्लस 1 प्लस 50 का कर देता हूं गुणा 4 से 200 बटा ये n प्लस 1 यहां भी आएगा, n प्लस 1 प्लस ये 50 का 7 से गुणा, 7 पंजे 35 और ये 0 बराबर है 3/5। अब देखो यहां से आगे सोल्व करो, इसको आगे सोल्व करेंगे, इसका करेंगे तिरछा गुणा। मैं इस तरफ लिख देता हूं यहां से आगे। तो देखो n का 5 से गुणा करेंगे तो होगा 5n प्लस 200 और 1 201 हो गया। 201 का 5 से गुणा करेंगे तो वो होगा 1005 बराबर में इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3n। अब ये देखो 350 प्लस 1 कितना हो गया, 350 प्लस 1 351। इसका गुणा करेंगे 3 से, गुणा करेंगे 3 से तो ये क्या होगा 1053। अब देखो इस 3n को तो ले लेंगे इस तरफ, ये 1005 को भेज देंगे इस तरफ, तो ये 5n में से 3n जाएगा तो कितना 2n, और 1005 53 में से निकालो तो कितना होगा 48। यहां से n बराबर आ गया 24। मतलब 1 और 51 के बीच में आपने कितनी संख्याएं प्रविष्ट करवाई, 24 संख्याएं प्रविष्ट करवाई। और d की वैल्यू भी अब मिल जाएगी आपको। d बराबर क्या हो गया 50 बटा n का मान है 24 प्लस 1 जो 50 बटा 25 मतलब 2। d का मान है 2, मतलब वो संख्याएं क्या हो जाएगी 1 1 के बाद 3 5 7 ऐसे चलती हुई 51 तक चली जाएगी। ये हो जाएगी इनके अंदर 25 संख्याएं। मतलब बीच में 24 संख्याएं आपको जोड़नी है और टोटली ये कितनी हो जाएगी 26 संख्याएं हो जाएगी।
तो इस टाइप से सवाल बनता है। n की वैल्यू पूछ सकता है, किसी पद का मान पूछ सकता है, या फिर आपसे अनुपात देकर फिर और कुछ पूछ सकता है। इसी टाइप से एक n के सवाल वाला और कर लेते हैं जो n की वैल्यू पूछी जाती है वो। सवाल आसान आसान से पूछे जाते हैं, बस फर्क यही है कि अगर आप प्रैक्टिस में रहते हो तो आप सवाल जो समांतर श्रेणी के सवाल बनेंगे वो मुश्किल से 30 सेकंड लगेगी। 30 सेकंड से ज्यादा का कोई सवाल नहीं पूछा जाता है समांतर श्रेणी से। अब देखो ये कह रहा है कि 1 और 31 के मध्य n समांतर माध्य जोड़ दिए और a 7 और अनुपात दिया है a n-1 का, और उसका अनुपात आपको दे रखा है। देखो सवाल कह रहा है कि 1 और 31 के मध्य तो आपको जोड़ना है और n समांतर माध्य जोड़ना है। ठीक है, आपको दो पद दिए हैं, एक तो दिया है a7 और एक दिया है a n-1, वो दिया है 5/9। अब पूछा है आपसे कि ये क्या होगा, तो बताओ भाई इसका मान क्या होगा। यहां से अपन एक बार के लिए देखेंगे d की वैल्यू क्या मिलेगी। d की वैल्यू इन दोनों का अंतर 31 - 1/n+1, क्योंकि n समांतर माध्य जोड़े हैं तो n+1, ये हो जाएगा 30/n+1। इसका उपयोग करेंगे, ये होगा a+6d, सातवां समांतर माध्य होगा a+6d बटा n-1 में हो जाएगा a+n-1 इंटू d, और इसके आगे दे रखा है 30, ये 5/9। रख दो d का मान, d का मान रख देंगे यहां पर 6d नहीं 7d। देखो ये गलती होगी बार बार, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सातवां पूछा है तो a+7d होगा समांतर माध्य में। यहां से रखेंगे, देखो d का मान रख देंगे तो ये होगा, a का मान क्या है 1+7 इंटू d का मान है 30/n+1। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी है 1+n-1 और इसके साथ में 30/n+1, जो बराबर है 5/9 की। एलसीएम लेके n+1 को काट देंगे, ये होगा 1 से गुणा तो ये हो जाएगा n+1। इस 7 का भी गुणा कर देते हैं अंदर, तो 7 या 21 210 बटा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा n+1। ये n-1 को 30 से गुणा करेंगे तो एक तो होगा प्लस का 30n, एक हो जाएगा माइनस का 30, बराबर है 5/9 के। अब देखो यहां से और सॉल्व करेंगे, इसको सीधा गुणा भी लेते रहेंगे साथ में, तो ये देखो हो जाएगा 9n प्लस ये होगा 211। 211 का गुणा करेंगे 9 से तो ये कितना हो जाएगा 1899, बराबर में देखो 30 और 1 n 31n हो जाएंगे। 31n का करेंगे 5 से गुणा तो ये हो जाएगा 155n। फिर देखो ये यहाँ पर है प्लस का 1, ये माइनस के 30, तो ये होगा कितना माइनस का 29, और माइनस के 29 को 5 से गुणा करेंगे तो ये होगा 145, क्योंकि 30 को 5 से गुणा करते हैं तो 150, उसमें से फिर एक वाले 5 का गुणा करेंगे तो -5 करेंगे तो ये माइनस का 145 हो जाएगा। अब देखो 155n इस तरफ है तो इस 9n को भी इस तरफ भेज देते हैं। 145n माइनस के हैं, इस तरफ आएंगे प्लस के हो जाएंगे, प्लस और माइनस दोनों तरफ कर लेते हैं, तो ये तो देखो माइनस जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 146n, क्योंकि देखो मैंने इसको इस तरफ भेजा है, दोनों को वापस इस तरफ पलट सकते हो आप। पूरे समीकरण को पलटते हो तो प्लस का माइनस नहीं होगा, एक पद को पलटते हो तो प्लस का माइनस होता है। तो यहां से आ जाएगा 146n, और ये आगे की तरफ जो है ये रहेगा 1899 प्लस ये होगा 145। इनको अगर जोड़ लोगे आगे तो ये मिलेगा आपको 2044, बट्टे में आ जाएगा 146। यहां से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल रही है 14। मतलब इसके अंदर आपने कितने समांतर माध्य जोड़े हैं, 14 समांतर माध्य जोड़े हैं। तो यहां से भी देख लेंगे d का मान क्या आ गया 30 और 14 प्लस 1 15, तो यहां से भी मिल रहा है कि ये दो होगा, इसका सार बनकर। तो ठीक वही समांतर श्रेणी है जो अपन ने पिछले वाले सवाल में की थी। इसमें क्या जुड़ेंगे, 14 पद जुड़ेंगे।
पीछे वाली में 24 पद जुड़े थे। तो ऐसे टाइप के सवाल बन सकते हैं। इन सवालों में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक इसी टाइप की समांतर श्रेणी और ले लेते हैं, उसमें देखो क्या होगा। योग वाला भी ले लेते हैं कि समांतर जो माध्य हैं उनका योग क्या होता है। देखो समांतर श्रेणी ये है कि 2 व 51 के मध्य, 2 व 51 के मध्य n समांतर माध्य जोड़े हैं और n समांतर माध्यों का योग क्या होगा। और एक इक्वेशन आपको दी रखी है, इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो n समांतर माध्यों का योग क्या होगा। तो देखो इनका योग जो अपन को निकालना है वो कैसे निकलेगा। अपने को पता है कि a1 a2 a3 ऐसे अगर an जोड़े हैं तो अपन ने अभी देखा था कि a1 प्लस a2 प्लस a ऐसे चलते हुए प्लस an बराबर किसके होता है, n a प्लस b बाई 2 के। यहां से देखो n का मान कुछ नहीं दिया अपने को, n ही दिया है तो n ही रखेंगे। a प्लस b का मान देखो 51 प्लस 2 बटा 2, ये हो जाएगा 53 n बाई 2। अब जो मान बोला जाएगा n का कि 6 समांतर माध्य जोड़े हैं तो 6 लिख देंगे, 10 जोड़े हैं तो 10 लिख देंगे। यहां से क्या होगा, इससे आपको समांतर माध्यों का योग मिल जाएगा। अब देखो कुछ एक सवाल है जिनसे एक स्पेशली पूछे जा सकते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए कैसे ट्राई करेंगे। देखो सबसे बेस्ट तो रहता है कि आपको क्या करना है, ऑप्शन ट्राई करना है उनका। सवाल देखो क्या क्या दे रखे हैं। सवाल ये है कि एक समांतर श्रेणी में देते हैं, आपको दे रखा है कि a 1/b माइनस 1/c दे रखा है, ये प्लस में दे रखा है। b फिर इसके साथ है 1/c प्लस 1/a और एक है c, ये दे रखा है 1/a प्लस 1/b। ये कह रहा है कि ये सभी है वो समांतर श्रेणी में है, ये सब समांतर श्रेणी में है। और आपसे पूछा है कि ए ऑप्शन ए तो दे रखा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, बी ऑप्शन कह रहा है कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है और सी ऑप्शन कह रहा है कि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। ये सवाल है। देखो अब देखो अपन क्या करेंगे कि ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है तो इसको ऐसे ही लेके चलते हैं और आगे देखो पहले क्या करते हैं, ए को करते हैं अंदर गुणा। तो ये a अपॉन बी प्लस a अपॉन सी, ये भी समांतर श्रेणी में ही होगा। नहीं पहले इसको देखो, इसको करेंगे पहले। देखो ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में मतलब इस कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो ये a बाहर है, इसका लेंगे एलसीएम, क्या होगा बी सी, यहां पर आएगा c प्लस बी, फिर ये होगा b तो बाहर रह गया, ये होगा इसका एलसीएम ए सी, यहां से आ जाएगा a प्लस सी, फिर ये होगा c, इसका एलसीएम आएगा ए बी, ये हो जाएगा b प्लस ए। ये भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में ही होंगे। भाई ये सब समांतर श्रेणी में है तो इसको मैंने सोल्व किया है तो वो क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ठीक, आगे अब देखो इसको क्या सोल्व करेंगे, इनमें क्या करेंगे, एक एक जोड़ देंगे तीनों में। जब मैं एक जोड़ूंगा तो ये तो हो जाएगा ए सी प्लस बी, अपॉन में है बी सी और प्लस में हो गया एक, ये पद होगा। उसके साथ देखो बी, ये होगा ए प्लस सी अपॉन ए सी, इसके साथ प्लस कर देंगे 1। आगे वाला पद होगा वो सी बी प्लस ए अपॉन ए बी होगा और इसके साथ कर दूंगा प्लस 1। ये भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। ये किस टाइप से होंगे, देखो अगर आप मानते हो 1 2 3 समांतर श्रेणी में है और इन तीनों पदों में मैं एक एक जोड़ रहा हूं तो ये क्या होगा, 2 हो जाएगा, एक में जोड़ूंगा तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। अब देखो ये समांतर श्रेणी में है
तो ये क्या समांतर श्रेणी नहीं है? 2 3 4 ये भी तो समांतर श्रेणी है। ठीक इसी प्रकार से अगर एक एक जोड़ दिया तो वो भी समांतर श्रेणी रहेगी। देखो अगर समांतर श्रेणी है उसके प्रत्येक पद में निश्चित संख्या जोड़ी जाती है या निश्चित संख्या घटा दी जाती है, तो जो श्रेणी प्राप्त होती है वो समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। अगर समांतर श्रेणी को किसी निश्चित संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली श्रेणी भी समांतर श्रेणी होगी, और समांतर श्रेणी को किसी निश्चित संख्या से भाग दे दिया जाता है तो भी वो प्राप्त जो श्रेणी होगी वो भी समांतर श्रेणी होगी। तो एक एक जोड़ने के बाद भी ये क्या हो गई? समांतर श्रेणी हो गई। अब देखो एक एक जोड़ने के बाद यहां क्या आएगा? एलसीएम आएगा, और ये एक अंदर गुणा कर देंगे। एलसीएम आएगा तो ये देखो यहां पर बीसी हो जाएगा और नीचे क्या रहेगा? पूरा एलसीएम आके बीसी, तो ये होगा एसी प्लस ए बी, और ये हो जाएगा बीसी अपॉन आएगा बीसी। अगला पद होगा वो ए बी प्लस बीसी प्लस एसी बट्टा में होगा एसी। ये पद होगा सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी बट्टा ए बी। इनको मैंने सोल्व किया तो ये भी समांतर श्रेणी में है। अब आगे देखो क्या करेंगे। आगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भाग दे देंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का भाग देंगे तो देखो ये ऊपर वाला पद कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा 1 बी सी, ये हो जाएगा 1 ए सी, ये हो जाएगा 1 ए बी। तीनों पद आ जाएंगे, ये हो जाएगा 1 बी सी, ये हो जाएगा 1 ए सी, ये हो जाएगा 1 ए बी। क्योंकि किसी निश्चित संख्या से भाग देते हो तो भी प्राप्त श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब देखो इनमें मैं एबीसी से गुणा कर देता हूं फिर से। जो आगे वाला पद होगा उसको एबीसी से गुणा करोगे तो ये क्या होगा? एबीसी बटे में बीसी, यहां होगा एबीसी बटे में होगा एसी, ये होगा एबीसी बटे में आएगा एबी। अब देखो एबीसी एबी कैंसिल, सी बच गया, एसी से एसी कैंसिल, बी बच गया, बीसी से बीसी कैंसिल, ए बच गया। ये समांतर श्रेणी में है, मतलब ए बी सी किस में आ गए? समांतर श्रेणी में आ गए। मतलब ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। तो ये अगर समांतर श्रेणी में है तो ए बी सी भी किस में आए? समांतर श्रेणी में आ गए। तो इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सवालों को करने के लिए आपको ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। पहले एक श्रेणी मानेंगे ऐसी कि वो समांतर श्रेणी में हो, 1 2 3 ले लेंगे एबीसी का मान, और 1 2 3 लेके इसमें चेक करेंगे क्या ये समांतर श्रेणी में आ रहे हैं। अगर ये समांतर श्रेणी में आते हैं तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं राइट होता तो इसको छोड़ देंगे, फिर अगली गुणोत्तर श्रेणी मानेंगे। हमेशा ऐसे सवाल में पहले समांतर श्रेणी माननी है, फिर गुणोत्तर माननी है, उसके बाद धनात्मक श्रेणी माननी है, फिर दूसरे ऑप्शन लेंगे, गुणोत्तर श्रेणी मानेंगे, फिर ट्राई करेंगे क्या ये समांतर मिलेगी। अगर मिलती है तो वो ऑप्शन होगा, नहीं मिलती है तो नहीं होगा, अगले ऑप्शन की तरफ ट्राई करेंगे। तो अपन ने देखा यहाँ से एबीसी को 1 2 3 मान के अगर आप ट्राई करते हो तो ये समांतर श्रेणी मिलेगी। ये आप खुद चेक कर लेना, ये समांतर श्रेणी ही मिलेगी। ये बड़ा वाला मेथड मैंने बता दिया है, शॉर्ट वाले मेथड में ऑप्शन से ट्राई करना है। ऑप्शन से आपको पहले मान लेता है, आप कोई भी श्रेणी मान सकते हो, 1 2 3 मान सकते हो, 4 5 6 ऐसी कुछ मान सकते हो। ये इसलिए होती है कि ये ज्यादा सोल्व है, सोल्व करने में इजी रहेगी। 1 2 3 के मान कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अपने को ये नहीं दिखाना है कि मैंने हार्ड कैलकुलेशन की है, एग्जाम में सिर्फ उत्तर निकालने। देखो आगे इस टाइप के और जो सवाल बनते हैं वो भी देख लेते हैं। ऑप्शन सेम ही है उसके भी। ऑप्शन ये है, देखो अगला सवाल है, और सवाल ये है कि बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में है ए स्क्वायर। इसके बाद अगला पद है सी प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस में है बी स्क्वायर, और अगला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में है इसका सी स्क्वायर। और ये कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा।
तो देखो ये वाला आपको मैंने कहा ऑप्शन से ट्राई करना है, और ऑप्शन से ट्राई कैसे होगा, देखो पहले लेंगे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन मैंने लिया, मैंने मान ली श्रेणी 1 2 3, मतलब ए बी और सी मैंने मान लिया, ये मैंने समांतर श्रेणी मानी है। अगर ये ऑप्शन में रखता हूं और समांतर श्रेणी आती है मतलब अपना ऑप्शन सही होगा। पीछे वाले सवाल में जो मैंने बताया वो सवाल आप खुद ट्राई करके देख लेना, 1 2 3 से सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इस श्रेणी में बात करेंगे तो ए बी सी का मान रखते हैं, देखो बी का मान 2 प्लस सी का मान 3 और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस ए का मान 1 और इसका स्क्वायर करेंगे। फिर अगला पद है सी का मान 3 प्लस 1 इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगला पद है 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये आगे दे रखा है 3 का होल स्क्वायर। देखो 3 और 2 5, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हुआ 25, 25 में से 1 घटाओ कितना मिलेगा 24। यहां देखेंगे 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16, 16 माइनस करेंगे 2 का वर्ग 4, क्या मिलेगा 12। तो यह पद क्या आ गया 12। अब देखो अगले पद की बात करेंगे तो ये क्या आ रहा है 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 माइनस यहां से 3 का वर्ग 9, क्या आ रहा है 0। अब देखो क्या ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। समांतर श्रेणी में चेक करने के लिए दोनों का अंतर निकालेंगे, यहां से देखो अंतर निकालेंगे, दूसरे पद में से मैंने पहला पद घटाया मुझे मिला माइनस के 12, तीसरे पद में से मैंने दूसरा पद घटाया मुझे मिला माइनस का 12। डी सेम आ रहा है मतलब ये किस में है समांतर श्रेणी में है, और समांतर श्रेणी में है मतलब अपना ऑप्शन ए क्या हो गया राइट हो गया, ए ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। अब देखो फुल मेथड की बात करें, मैं बता देता हूं आपको फुल मेथड, बाकी आपको अपने ऑप्शन वाले जो एग्जाम है इनमें अपने को फुल मेथड की जरूरत नहीं होती है। 11th 12th में अगर कोई बंदा है और उसको अगर ये वीडियो वह देख रहा है तो उसके लिए ये वाला मेथड जरूरी है, क्योंकि उसके एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होगा, उसको कॉपी में लिखना होगा, और कॉपी में लिखना होगा कैसे सोल्व किया वह चीजें। तो देखो पहले तो क्या करेंगे, ये दे रखा है आपको, तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख सकते हैं। तो इसको पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख देंगे, तो बी प्लस सी माइन प्लस का एक बार ए आ गया, दूसरी बार बी प्लस सी माइनस का ए आ गया। अगला पद है वो सी प्लस ए प्लस बी होगा, इसके साथ गुणा में सी प्लस ए माइनस बी होगा। इसको लेंगे तो ये भी कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी एक बार के लिए, ए प्लस बी माइनस सी एक बार के लिए, और यह सब किस में होंगे समांतर श्रेणी में होंगे। डू मतलब सेम एज इट इज ऊपर वाला है कि ये समांतर श्रेणी में है, यह चीज समझ में आ गई आपके। अब देखो यहाँ पर हम मैं देख रहा हूं कि एबीसी और एबीसी कॉमन है, तो अपन लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी का भाग देने पर। 11th 12th में जो है उनको ऐसे लिखना है ए प्लस बी प्लस सी का भाग देने पर। अब आप भाग दोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको बी प्लस सी माइनस ए, ये पद हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, ये पद हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, और ये भी किस में होंगे समांतर श्रेणी में, क्योंकि समांतर श्रेणी में किसी निश्चित संख्या से भाग देना है तो मिलने वाली श्रेणी भी क्या होगी समांतर होगी। तो यहां तक हो गया ये सब। अब देखो इसको क्या करेंगे -1 से गुणा कर देंगे पूरी को, -1 से अपन अगर गुणा करते हैं -1 से गुणा, तो पूरे को -1 से गुणा करेंगे तो भी समांतर श्रेणी मिलेगी। तो ये हो जाएगा, देखो ये आगे लिख देता हूं मैं, प्लस का होगा जो a माइनस बी माइनस सी, या हो जाएगा b माइनस सी माइनस ए, ये हो जाएगा क्या c माइनस ए माइनस बी, और ये भी किस में होंगे समांतर श्रेणी में होंगे। अब आपने क्या किया -1 से गुणा कर दिया। अब देखो इसमें निश्चित संख्या जोड़ते हैं, अगर आप इसमें निश्चित संख्या जोड़ते हो तो क्या होगा, किसी समांतर श्रेणी में निश्चित संख्या जोड़ते हैं तो भी वह क्या होगी समांतर श्रेणी बनेगी। मतलब इसमें मैं क्या कर रहा हूं a प्लस बी प्लस सी जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी जोड़ देते हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी जोड़ोगे तो देखो a b, यहां तक देखो b और b कट जाएगा, b कट जाएगा, c कट जाएगा, क्या मिलेगा a और a क्या हो जाएगा 2a,
यहाँ से देखें, देखो बी बी जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2b, ये पद मिलेगा 2c, ये किस में होंगे, समांतर श्रेणी में। अब देखो आगे क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देने पर ये क्या मिलेगा, ए बी सी, जो किस में होंगे, डू मतलब समांतर श्रेणी में, तो ये भी क्या होंगे, समांतर श्रेणी में आ रहे हैं अपने। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये अपने ऑप्शन में एबीसी दे रखा था, तो अपने को इसको लास्ट तक एबीसी तक बनाने की कोशिश करने, ऑप्शन में कुछ और दिया होता तो हम उसको बनाने की कोशिश करते। तो ये देखो इस टाइप से सवाल सोल्व होते हैं। ये सवाल, ये जो मेथड वाइज मैंने सवाल बताए 11th 12th में अगर कोई बंदा है तो उसके लिए ये सवाल इस टाइप से उसको लिखना है। लेकिन अगर कोई ऑप्शन से वाला है, या अपन कह रहे हैं कि कंपटीशन की तैयारी में है, तो उसको ऑप्शन से श्रेणी माननी है, उस श्रेणी मान के ही सोल्व कर लेना है। उसको ये वाला मेथड कभी यूज नहीं करना है जब आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हो। तो समांतर श्रेणी के जितने पार्ट बनते थे, सवाल बनते थे, मैंने सभी आपको आसानी से समझाए। कुछ दिक्कत हो गई है तो कमेंट में जरूर बता सकते हो आप, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और समांतर श्रेणी का पूरा टॉपिक अपन ने पढ़ लिया है, उसके काफी सारे सवाल भी कर लिए। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल पर जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब कर लिया है तो सबसे बेस्ट है, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। जो वीडियो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जितना ज़्यादा हो सके आप हमें सपोर्ट करिएगा। मैं भी आप लोगों के लिए निरंतर क्लासें लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि व्यूज कम आ रहे हैं, फिर भी मैं रेगुलर क्लासें इसलिए लेकर आ रहा हूँ कि जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए क्या हो, फायदा मिल सके, तो वह रेगुलर रह सके। धन्यवाद।